गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। देखो, हंसी मजाक मस्ती मजाक सब अपनी जगह है, सब करना चाहिए, लेकिन कुल मिला के ले दे के बात ये कि परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। जब तक परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती है सारे जुर्म माफ हैं। परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो फिर बाल की खाल भी निकाली जाएगी। क्यों डाउन हुई, कहाँ गए थे, क्या किया था, क्यों नहीं पढ़ाई करी। समझ में आई बात? थोड़ी बहुत हंसी मजाक जितनी मैं करता हूँ ना, बस इसको लेवल मान लो। जितना जिस जिस चीज को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ आपको भी उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना? चलो ये गेट लगा दो। क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। 9 तक पहले कर लिया था हमने, मतलब लास्ट क्लास में कर लिया था, लास्ट सेशन में। रीड आउट करते हैं। ये फिगर का रेफरेंस लेंगे, सबने ड्रॉ कर लिया? ओके बच्चों, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बार किसी क्वेश्चन में एरिया खुद नहीं दे दिया, अब तक पूछ रहा था, पहली बार किसी क्वेश्चन में एरिया खुद ने आगे होके दे दिया। तो अब इसकी बची हुई चीजें पूछेगा, छोड़ेगा थोड़ा। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज ए सेंटर। फिर इसने क्या किया, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसे एक वर्टेक्स ये, दूसरा वर्टेक्स ये, तीसरा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? दो साइड्स जहां पे मिले, ट्राइंगल की दो साइड्स जहां पे मिले वो वर्टेक्स है। क्या है वो? वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स होंगे, 3 वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल में। हर एक वर्टेक्स को यूज किया सेंटर की तरह और एक एक सर्कल बना दिया। जैसे ए वर्टेक्स पे कॉम्पस रख के एक सेंटर बनाया, फिर बी वर्टेक्स पे कॉम्पस रख के दूसरा सेंटर बनाया और दूसरा सर्कल बनाया, और फिर सी वर्टेक्स पे भी सेंटर रखा, कॉम्पस रखा और तीसरा सर्कल बनाया। यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई एक ट्राइंगल है, उसका एरिया गिवन है, ये इसका एरिया है, ठीक है। इसको यूज किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको यूज किया, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, फिर इस सेंटर को यूज किया, तीसरा सर्कल ड्रॉ किया। यहां तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना? ठीक है। ए सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस। अच्छा, सर्किल जो बनाया उसकी रेडियस कितनी ली इन्होंने? उसकी रेडियस इन्होंने ली है हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड की हाफ लेंथ, जैसे सपोज करो ये साइड है ए बी, तो ए बी की हाफ लेंथ ले ली इतनी, और इतनी रेडियस से उन्होंने सर्किल बनाया है। तभी तो वो सर्किल दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। देखो लॉजिकली सोचो, सपोज करो ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर मैं ए सेंटर पे वर्टेक्स रख के एक सर्किल बनाना चाहूं और फिर बी को भी सेंटर यूज करते हुए इस वर्टेक्स को सेंटर यूज करते हुए एक सर्किल बनाऊं, तो इन दोनों सर्किल को अगर एक दूसरे से टच होना है, एक्सटर्नली टच होना है, तो इस ए बी की हाफ लेंथ का रेडियस लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज्यादा लेंगे तो सर्किल बड़ा बन जाएगा, एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे सर्किल ऐसे, ठीक है। और अगर कम लेंगे, अगर हाफ से कम लेंगे तो दूर दूर दिखाई देंगे। ये सर्किल यहां दिखाई दे रहा है, ये सर्किल यहां दिखाई दे रहा है। अगर इसको एक्सटर्नली टच करना है तो इसका हाफ लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली रेडियस, इसका भी और उसका भी। यही काम उन्होंने किया है। जैसे कि ए बी साइड है, तो ए बी साइड का एग्जैक्टली हाफ रेडियस लिया है और ये सर्किल इस रेडियस से ड्रॉ किया है, और हाफ जो बच गई उससे दूसरा सर्किल ड्रॉ किया। समझ में आया ना? यानी हर एक सर्किल का रेडियस कितना है? ट्राइंगल की साइड का आधा, ट्राइंगल की साइड का आधा। अच्छा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ध्यान से देखना, ये अपन थोड़ा सा गौर फरमाना भूल गए। ट्राइंगल भी क्या है वो, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं। ये ए बी बी सी ए सी बराबर हैं, तो उनका हाफ हाफ लेंथ भी बराबर होगी, तो यानी कि सब तीनों सर्किल की रेडियस भी क्या होगी, बराबर होगी। आगे पढ़ते हैं। बस गिवन इन्फॉर्मेशन खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और आपको पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73205। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, आ गया, तेरा इंतजाम करता हूँ। रिया इधर शिफ्ट हो जाओ। और किसी को दिक्कत दिखने करने में? नॉन दिखाई दे रहा है सब कुछ? ठीक है। 3.14 1.73205, ठीक है। ये पूरी वैल्यू लेनी है भैया ना। वैसे तो अपन √3 की वैल्यू भी इतनी सी लेते हैं, 1.732 तक ले लेते हैं, लेकिन इसने और आगे दी है, इतनी लेनी है अपने को इस क्वेश्चन में, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन छोटा सा है, देख रहा है? ये शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। पहले तो इतना सोचो कि निकालें कैसे, किसको जोड़ें, किसको घटाएं, क्या करें, बोलो सोनाक्षी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में ये पोर्शन आएगा पूरा, ठीक है। इसमें क्या घटाऊं? 3 सेक्टर घटा दो, 3 सेक्टर घटा दो। एक सेक्टर ये घटाओ,
दूसरा सेक्टर ये घटाओ और तीसरा सेक्टर ये घटाओ, तो बचा हुआ बीच का एरिया निकल जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है, आपको एरिया गिवन है, 3 सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सेक्टर का निकाल लो, तीनों का बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? और थीटा सेक्टर के पास ले देके दो ही तो चीजें हैं, इसकी जीवन भर की कमाई दो ही तो है, रेडियस और थीटा। इसी से तो चलता ही है। रेडियस तीनों की बराबर है और थीटा तीनों का बराबर है। क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60-60 डिग्री होगा। तो जब ये भी बराबर ये भी बराबर, तो तीनों सेक्टर बराबर है। तीनों सेक्टर बराबर है, कोई भी एक निकाल लो, उसका 3 गुना कर लो। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको, सपोज करो ये सेक्टर मान लिया मैंने, इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस एंड थीटा। थीटा तो पता चल गया 60 डिग्री है क्योंकि ट्रायंगल इक्विलैटरल। रेडियस कैसे निकालें? इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड का आधा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड भी तो नहीं है हमारे पास, एरिया तो है, एरिया है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। भाई साइड से एरिया निकाल सकते हो तो एरिया से साइड भी निकाल सकते हो। तो एरिया गिवन है, उसको फॉर्मूले में पुटअप करके पहले साइड निकालेंगे, साइड का आधा करेंगे, वो रेडियस निकलेगी। फाइन, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। शिवम समझ में आ गया क्या? हाँ भाई शिवम, बेचने निकल गया क्या दूध? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, इट इज गिवन कितना? 1.1732 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है। दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? निहारिका। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही तो है। अपन साइड को जनरली ए भी लिख देते हैं, स्मॉल ए। 17320.5, तो ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये जो ऊपर गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइड की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। साइड स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, √3/4 को उधर भेजते हैं। तो 17320.5 √3/4 रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा? 4/√3, और फिर √3 की वैल्यू भी है तो पुटअप करते हैं। इम्प्लाइज साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17320.5 इंटू 4। बोलना जरा, √3 की क्या वैल्यू गिवन है? 3205। सुनो, अब ये फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो 1732005 और ये 1732005, बट डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है। डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है। इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 5। तो 5 डेसिमल प्लेसेस के 5 जीरो ऊपर जाएंगे और एक डेसिमल प्लेस का एक जीरो नीचे आएगा। जितने डेसिमल प्लेस होते हैं उसके बदले में जीरो अगर ऊपर होता है तो नीचे आते हैं और नीचे होता है तो ऊपर जाते हैं। तो 4 जीरो ऊपर गए और एक जीरो नीचे आया, तो एक एक तो कट गया। बदले में कितने बचे ऊपर? 5 थे, सॉरी, 5 ऊपर गए, एक नीचे आया, तो एक एक तो कैंसिल आउट हो गया। बदले में कितने बचे? 4 जीरो। कहाँ, ऊपर या नीचे? ऊपर बचे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना सीखो। तो मैं देखो ऐसे लिखता हूं उसको, 1732005, डेसिमल हटा देता हूं यहां से और नीचे से भी हटा देता हूं डेसिमल, 1732005। ठीक है, इनटू ऊपर वाले के एक डेसिमल प्लेस का 10 नीचे आ गया और नीचे वाले के 5 डेसिमल प्लेस का ऊपर क्या गया? 2 3 4 5, 1 लाख ऊपर गया। जीरो से जीरो कैंसिल, ये पूरा फिगर एज इट इज कैंसिल आउट। क्या बचा? 4 इंटू 10,000, दैट इज 40,000। तो ये साइड स्क्वायर की वैल्यू है। तो साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लगेगा। 40,000 का रूट क्या बनेगा? 200। भाई 4 का रूट 2 होता है और 4 जीरो के आधे जीरो बाहर निकाल दो, 2 जीरो। एनी डाउट? और सेंटीमीटर में है
यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया से साइड निकाली हमने है ना, एबीसी दैट इज, उसको लेटर ए से डिनोट करा देते हैं अपन, वो आ चुकी है 200 सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट नहीं है। नाउ अब अपने को गिवन है कि रेडियस इसकी आधी है ना। नाउ इट इज गिवन दैट the radius of the three circles, the radius of the each of the three circles, सबकी, each of the three circles is equal to half the side of triangle ABC, that is अगर रेडियस को r मान लिया जाए तो साइड का आधा है यानी a/2 है। a कितना आया 200, तो 200/2 दैट इज रेडियस कितनी आ गई आपकी 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑल्सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्म्ड, एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्म्ड, 3 सेक्टर बने हैं उसमें से हर एक सेक्टर का जो एंगल दैट इज, इसको अगर मैं थीटा कह दूं तो वो कितना होगा 60 डिग्री। इसका रीजन बिकॉज ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ठीक है जी, तो थीटा है रेडियस है। जल्दी से एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 डिग्री है इंटू 360 करना है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपकी बात 3.14, और रेडियस कितना आया 100 इंटू 100, राइट। ठीक है, 60 से 1 टाइम, 60 से 6 टाइम्स तो ये कट गया, और 3 से ये कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 से 3 टाइम, 2 से 50 टाइम्स। चलो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भाई 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 डेसिमल से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 314 आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल आउट हो गए 2 जीरो से, 314। ठीक है, इंटू 50 भी आ गए और नीचे 3 भी बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या मैं 3 से पहले तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसको 0, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 1 जा 5 and 2 7, 5 3 जा डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड कर दें और सोच लो 3 से इंटू करना है। ठीक है, मत करो। अरे एक सेक्टर का एरिया आया है तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं, ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर आया है। टोटल सेक्टर्स कितने हैं 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 3, तो क्यों डिवाइड करना। सो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स will be equal to 3 multiplied by area of 1 sector। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, तीनों सेक्टर का एरिया कितना आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, या ऑफ 3 सेक्टर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कहां से निकालेंगे, दिया हुआ है, बोलो कितना है 0.5, और 3 सेक्टर्स का एरिया कितना निकाला 15,700, करना माइनस जरा 30 सेंटीमीटर। मैच करना जरा, गलत है क्या 0.5 भी मैच करना आंसर की से
ठीक है, कर दें डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था? यस सर। कोई डिफिकल्टी लगी सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं, सर मैं जब से चिल्ला रहा हूँ सर मेरी आवाज आ रही है क्या, सर मेरी आवाज आ रही है क्या, कोई किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आई नहीं रही थी, आई रही थी क्या इसकी आवाज? हाँ जी, वैसे अक्सर तेरी आवाज क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही आती है, और मेरी भी तेरे को क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही जाती है। बीच में तो फिर क्या क्वेरी हो सकती है ना, इसलिए बंद हो जाती हो। चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के बीच में आती है कि नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। कोई स्क्वायर हैंकी है, हैंकी समझते हो ना, हैंडकरचीफ, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड है। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ये 9 सर्कुलर डिजाइन देख पा रहे हो सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कुलर डिजाइन बनी गई है एक हैंकी के बीचों बीच, ठीक है। तो हर एक सर्किल का रेडियस कितना है? हर एक सर्किल का रेडियस 7 है, इसका भी 7, रेडियस है 7, याद रखना, डायमीटर नहीं कहा उसने, यानी केवल ये पार्ट। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? ये वाला पार्ट देखो भाई, दिस मच पार्ट है ना, ये पूरा डायमीटर नहीं है 7, केवल रेडियस वाला पार्ट 7 है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्या पूछ लिया हमसे उसने? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो इस हैंकी के बचे हुए पोर्शन का एरिया निकालें। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं 9 सर्कल्स का एरिया निकाल दूं तो बचे हुए एरिया निकल जाएगा। पहले तो इतना बताओ, यस और नो। अब सवाल यह है कि पूरे स्क्वायर का एरिया कैसे निकालूं और 9 सर्कल का एरिया कैसे निकालूं। तो 9 सर्कल का एरिया तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि सर्कल की रेडियस ही गिवन है। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 9 गुना कर दो। अब बात आती है स्क्वायर का एरिया कैसे निकालें, क्योंकि स्क्वायर के बारे में तो कुछ डायमेंशंस गिवन ही नहीं है। देखो इसकी जो ये साइड है, अब ध्यान से देखना, इसकी जो साइड अगर पता चल जाए, इस स्क्वायर की अगर ये साइड पता चल जाए, यहां से लेके यहाँ तक की साइड की लंबाई पता चल जाए, तो साइड का स्क्वायर ही तो होता है एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो अब ये जो साइड है, क्या ये इसके बराबर होगी जो मैंने नीचे लाइन खींची है? बराबर होगी इसके। और ये चीज देखो, इस सर्किल का डायमीटर प्लस इस सर्किल का डायमीटर प्लस इस सर्किल के डायमीटर के बराबर है, यानी सर्किल के डायमीटर का 3 गुना। भाई इस सर्किल का डायमीटर यहां खत्म हो रहा है, इस सर्किल का डायमीटर ये है, और हर एक सर्किल टच हो रहा है एक दूसरे के, तो इसका डायमीटर खत्म हुआ, उसका शुरू हुआ, इसका खत्म हुआ, अगले का शुरू हुआ। तो तीनों सर्किल के डायमीटर को अगर ऐड कर दिया जाए तो स्क्वायर की साइड पता चल सकती है। एक बार वो पता चल के उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो बस लॉजिक ढूंढना होता है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास बचता नहीं है। चलो फटाफट से खत्म करते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन है। फिगर बना लिया सबने? बनाओ फिर। क्या नहीं, डिजाइनिंग मत करो, 9 सर्कल्स बना दो बस। स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर के बीचों बीच 9 सर्कल्स बना दो एक दूसरे से टच करते हुए। क्या कह रहा है? मैंने बना लिया फिगर। फिगर बना लिया? अभी तक आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल सर, बीच में चली जाए तो पता नहीं है। यस, तूने रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। हाँ आपने तो बढ़िया कंकर बनाए। थर्स्टी रो की स्टोरी भी लिख दो इस पे। कंकर तो बना ही दिए 9। स्क्वायर मटका टैंक यही है, थर्स्टी रो आजकल टैंक में पानी पीने आता है। हाँ बताना जरा अपने अपने फिगर्स। क्यों? इसने सही बनाया, देखो हाथ से भी सही बना सकता है कोई, ऐसी बात नहीं है। देखा ना? ठीक है, आपने उसके ऊपर आउटलाइन भी कर दी, अच्छा ठीक है, आप बोलो। तेरा तो दिखा, तो बनाओ, बोलो अंशिका, फिगर बन गया? ठीक है, हाँ जी चलो
एनीवेज अच्छा बना के आना एग्जाम में, उसको टच तो कराओ हैंडकरचीफ से। देखो अगर अपन टच नहीं कराएंगे, सुनो मेरी बात, अगर अपन बाउंड्री से बाउंड्री टच नहीं कराएंगे सर्किल्स को, तो जो उसकी साइड है वो उसके डायमीटर के सम के बराबर कैसे निकलेगी? तो टच कराना कंपलसरी है ना, तभी तो वो साइड की वैल्यू उसके डायमीटर के सम के बराबर होगी। चलो here it is given that what is given radius of each circle, that is r मान लेते हैं उसको, कितना गिवन है भाई? तो रेडियस गिवन है तो बिल्कुल भी देर मत करो, फटाफट एरिया निकाल लो। सो एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ ईच सर्किल क्या फॉर्मूला होता है? और r 7 है तो फिर पाई की वैल्यू आप मचक के 22/7 लो, 7 से 7 फटाफट काटो, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? 9 सर्कल्स का एरिया निकालो, एक का निकला नहीं है, देयरफॉर एरिया ऑफ 9 सर्कल्स करो 9 से गुना, 9 इंटू 154 gives me 9 4 जा 36 रिमाइंडर 3 45 and 3 48 रिमाइंडर 4 9 1 जा 9 and 4 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया 9 सर्कल्स का एरिया। अब क्या बचता है? स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर के एरिया के लिए स्क्वायर की साइड चाहिए। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट the 9 circles touch each other externally, and also touch the side of the square, sides of the square। फिगर से बात साफ जाहिर हो रही है कि 9 के 9 सर्किल जो हैं साइड्स ऑफ द स्क्वायर, नॉट सर्किल, सर्किल की तो साइड होती ही नहीं है बेचारे की, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। हाँ तो ये जाहिर है साफ साफ कि 9 सर्किल्स जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, प्लस वो स्क्वायर की साइड्स को भी टच कर रहे हैं। इसीलिए इस बात के कारण साइड ऑफ द स्क्वायर निकल सकती है। सो साइड ऑफ द स्क्वायर, इसको मैं लेटर ए से डिनोट करा देता हूं, विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल लिख लो, राइट। 3 इंटू डायमीटर कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ रेडियस, 3 इंटू 2 इंटू रेडियस कितना है साहब? 7, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर आ गई साइड स्क्वायर की। एक बार साइड आ गई तो फटाफट से इसका एरिया निकाल लेते। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हुआ? क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, यानी कि 42 का स्क्वायर। 42 50 से कितना कम है? 42 25 में से 8 उड़ाओ, 17 17 कितना उड़ाया था? 8 का स्क्वायर। आंसर चेक करो, 42 का स्क्वायर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर मैंने बोला, फाइनल आंसर। अच्छा ऐसे बोला मैंने, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमको क्या घटाना है? 9 सर्किल का एरिया घटाना है, देन दैट विल बी द फाइनल आंसर, है ना। नाउ हमसे पूछा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंडकरचीफ, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंकी पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन लिख दो भाई, ऑफ द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। ठीक है, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 1764 और वो कितना आया 9 सर्किल का एरिया 1386 करना माइनस 378 सेंटीमीटर। अब मैच करो पीछे से, सही तो काफी इजी क्वेश्चन था ये तो, बस एक बार वो सोचना था कि साइड कैसे निकालेंगे, है ना। कौन से फिगर का नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का अगर अपन रेफरेंस लें और ये अनशेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट को जोड़ के मैंने समझा नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूं, निकाल सकते हो बट आप क्लियर करो क्वेश्चन क्या है। ये वाला सेक्टर कह रहे हो, ये वाला सेक्टर कह रहे हो क्या? तो इस सेक्टर का वो कहीं ना कहीं से ऐसा लिंक देगा आपको कि अपने को थीटा पता चले, क्योंकि रेडियस तो पता है 7 सेंटीमीटर है, बस अपने को थीटा पता चले। और पता लगा सकते हो, बोलो कैसे? नहीं अभी पता नहीं लगा सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये सेक्टर बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। अगर सारे बराबर दिखते तो 360 से उनको डिवाइड कर देते हैं, है ना। कितने सेक्टर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 से 8 को डिवाइड कर देते तो 1 का थीटा मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये छोटे बड़े सेक्टर्स हैं, ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, तो इसीलिए हम कोई भी हिंट नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से तो निकालना पॉसिबल नहीं। हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर ऊपर है भैया ना, इन फिगर 12.30 दिस वन फिगर बनाओ पहले जल्दी से। बन गया? रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बन गया होगा अब तक सबका। OACB इज ए क्वाड्रेंट, OACB ओ का है OACB इज ए क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, इसको वापस है ना O लिखना चाहिए, गलती है, क्योंकि कवर्ड क्लोज फिगर में अपन जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करना होता है। पर यहाँ पे उसने क्या है ऐसे लिख दिया ना इज ए क्वाड्रेंट, तो फिर अगर आप ना भी लिखो तो चलेगा। चीज को समझो, अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया ना और इसी के नीचे एक आरपी खींच दी, तो ये ABC, अगर मैं सिंपली लिखूं ABC तो ट्राइंगल माना जाएगा। अगर मैं ABC वापस A लिख दूं ABCA तो अभी ये सेक्टर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं ABC लिख के और वापस A ना लिखूं लेकिन आगे लिख दूं इसे सेक्टर, तो अब सेक्टर माना जाएगा। अब ABC लिखने के बावजूद भी सेक्टर माना जाएगा। मैंने उसको वापस नहीं लेके गया मैं, बट उसने आगे क्लियर कर दिया ना इसे सेक्टर, ये की यही बात वहां कि उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया बट उसने आगे लिख दिया कि इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, यानी कि ये पार्ट है जो ये एक सर्किल का एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्किल का एक चौथाई हिस्सा, एक सर्किल का 1/4 पार्ट ही तो होता है क्वाड्रेंट, जिसमें थीटा 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। विथ सेंटर O एंड रेडियस कितना है 3.5, ये रेडियस 3.5 और ये रेडियस भी 3.5, ठीक है। इफ OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, O से लेके D तक की लंबाई कितनी है? तो बची हुई लंबाई कितनी हो गई? टोटल 3.5 थी, तो 2 में से 1.5 ऊपर है और ये तो टोटल 3.5 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। सबसे पहले तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, वो काफी आसानी से निकल सकता है। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला वही होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला, बस थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं 90 डिग्री, रेडियस क्या रख दूंगा 3.5। अब सेकंड पार्ट है शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन देख पा रहे हो आप, ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालूंगा? पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं,
पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट्स का आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3.5 और ये हाइट डी तक ही लेंगे हम। हाइट कितनी है? गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाफ इंटू 3.5 इंटू 2 से इसका एरिया निकल जाए। तो इजी क्वेश्चन है काफी, होमवर्क कर सकते हो सब लोग। चलो मार्क करो होमवर्क। डायग्राम बना लिया तो उसी के नीचे स्पेस छोड़ दो ना, अभी कर लेना क्लास के बाद, ठीक है? समझ गए ना? थोड़ा सा मुश्किल से 8-10 लाइंस छोड़ दो, इतने में तो हो जाएगा ना। देख लो आपके हिसाब से कुल मिला। सर हमारा कल का टाइम भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 13। सर आपकी आवाज में क्या हो गया? हाँ आ रही है, आ रही है। अरे आपकी नहीं आ रही, बिल्कुल धीरे। तेरी आ रही है लेकिन। अब आ रही है आवाज? नहीं। ठीक है चलो ठीक है। इन फिगर 12.31, वेयर इज फिगर 12.31? ये रहा, ये वाला। टोटल 16 क्वेश्चन है, 13 आज करते हैं, कल एनी हाउ ये एक्सरसाइज खत्म करनी है। 14, 15, 16 तीन ही बचेंगे और फिर परसों। अच्छा आज क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद नहीं गैप बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक भी दिन का। डाउट सेशन ले लेंगे कल थर्सडे, फ्राइडे को डाउट सेशन, सैटरडे को टेस्ट और संडे को एनालिसिस, मंडे से न्यू चैप्टर। एनालिसिस टेस्ट का जो टेस्ट दिया आपने। सर हमारी क्लास जल्दी रखना। क्यों? जो आपने पेपर दिया उसका एनालिसिस करना है, ऐसे तो पेपर देके भी क्या करना है। हाँ अच्छा डाउट की क्लास भी कर, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास का भी टाइम। चलो पहले ये क्वेश्चन खत्म करो। इन फिगर 12.31 ए स्क्वायर OABC, स्क्वायर दिख रहा है आपको? OABC, OABC ये स्क्वायर दिख रहा है? तो अगर ये स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड्स बराबर मानना, OA, AB, BC और OC, ठीक है? इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर समाया हुआ है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है? इसके अंदर ये स्क्वायर समाया हुआ है, इंस्क्राइब्ड है। इफ OA बराबर 20, OA अगर OA 20 है तो AB भी 20 होगा, BC भी 20 होगा और OC भी 20 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इस रीजन का एरिया निकालना है, ये शेडेड प्लस ये शेडेड। तो पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर दें, हो जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा? 90 डिग्री तो थीटा है, और रेडियस, अरे रेडियस ये OA की वैल्यू है, OA मींस ये इतनी सी वैल्यू है, रेडियस तो पूरी OP होगी ना, स्क्वायर का डायगोनल निकाल के। वेरी गुड। अगर मैं O को B से कनेक्ट कर दूं तो ये रेडियस है ना, चेक करो ये रेडियस है या नहीं। ये रेडियस क्या होती है? सेंटर से किसी भी ऑन द सर्किल वाले पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट। तो B ऑन द सर्किल है तो OB विल बी द रेडियस, और OB क्या है? इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला A√2, A√2, साइड को √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायगोनल का वो डायगोनल निकल जाता है। चलो फटाफट खत्म करो, ये तो फिर आपका हो गया होमवर्क ज्यादा हो गया। सबसे पहले हमको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट अस कंसीडर इट बी A। कितनी गिवन है? अच्छा सो उसके हिसाब से, उस फिगर के हिसाब से साइड क्या क्या है? OA, AB, BC और OC है ना। सो OA इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू OC, चारों की वैल्यू 20-20 सेंटीमीटर हो गई, तो साइड आ गई। तो जल्दी से एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। अब साइड ऑफ द स्क्वायर अगर अपने को पता है तो जल्दी से डायगोनल ऑफ द स्क्वायर निकालो। नाउ डायगोनल ऑफ द
स्क्वायर, और फिगर के हिसाब से डायगोनल जो बनेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा ना, डायगोनल बनाना पड़ेगा। फिगर के हिसाब से डायगोनल कौन कौन सा बन रहा है, ओबी बन रहा है। तो दैट इज ओबी इक्वल टू, ओबी इक्वल टू क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, ए इंटू √2। तो साइड कितनी आई है, ए गिवन है ना 20, तो 20 इंटू √2, और 20 इंटू √2 क्या लिखेंगे हम, 20√2 सेंटीमीटर। ये आ गए डायगोनल। नाउ it is given that the square is inscribed in the quadrant। शिवम आवाज आ रही है, नहीं आ रही, देखा, आ रही है, अच्छा नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं आ रही ना, अरे सर आ रही है, शायद माइक खराब है इसका या स्पीकर खराब। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट, सो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब उसका स्पीकर खराब है तो हम क्या करें, ओ सॉरी मतलब माइक या स्पीकर जो भी है, डिवाइस। अरे सर मेरे को आप जा रही है और मेरी आप तक भी जा रही है, आपका माइक खराब हो गया शायद। कल आएगा तो बात करेंगे उससे। तो अगर जो स्क्वायर है क्वाड्रेंट में इंस्क्राइब्ड है, तो उस क्वाड्रेंट का रेडियस अगर r मान ले, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के बराबर। और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना आया है हमारा, 20√2। तो हमारा रेडियस कितना हो गया क्वाड्रेंट का, 20√2 सेंटीमीटर। ऑल्सो एंगल ऑफ द क्वाड्रेंट तो फिक्स है ही सही, क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। दैट इज थीटा इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला सेक्टर का ही लगेगा, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बट थीटा 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और रेडियस कितना है बेटा, 20√2। तो फिर पाई की वैल्यू देख लो भाई, कुछ स्पेशल है, ठीक है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर करना है, यानी 20√2 का स्क्वायर, 20√2 इंटू 20√2 दो बार लिखना भाई, है ना। तो ये तो 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.14 तो ऊपर है, ठीक है, 20√2 इंटू 20√2 करना है, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, 20 इंटू 20 400, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा 4, क्या बोलो क्या हुआ, 4 से 1 टाइम, 4 से 100 टाइम्स गया, और 100 से 3.14 मल्टीप्लाई होके 314 हो गया, डेसिमल प्लेसेस खत्म हो गए, तो 314 इंटू 2 बचा ओनली, 2 4 जा 8, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो और खत्म करो क्वेश्चन। एरिया ऑफ shaded region will be equal to what, area of square, सॉरी उल्टा कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर घटाना है, पिछले में स्क्वायर में से घटाया था ना, इस बार एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर। तो क्वाड्रेंट का एरिया अभी अभी निकाला ये 628, और स्क्वायर का कितना निकाला था ऊपर, 400, हाँ ठीक, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस करना है जरा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैच करना पीछे से, सही है क्या, इजी क्वेश्चन था ये।
शिवम की आवाज आती तो उससे पूछते हैं। अरे सर मेरे को आपकी आवाज आ रही है और मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। अब ऑनलाइन कोई और होता तो पूछ लेते भाई शिवम की आवाज आ रही है कब। हाँ जी, कौन है सर? कल का टाइम कल का स्पेशल, तो हमारी थोड़ी ना, हमारी नहीं है लेकिन। अच्छा, सर कल नवरात्रि आप मॉर्निंग में आ सकते हो फिर कल, आना। पूजा है फिर कल में। आ जाओ आप। 8 बजे बोल के गए वो, 8 बजे के बाद रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ 8 बजे रखने के लिए, तो मैं 8 से 9 रख लेता हूँ, ठीक है। 8 to 9 है मैथ्स, ठीक है ना, 8 to 9। पापा का फोन आया था क्या? सर पापा का फोन आया था। शिवम को मैसेज कर देंगे, अब वो है नहीं, क्या करें, मतलब सुन नहीं पा सर रहा। पापा का फोन, सर पापा का फोन आया था क्या? Have a nice day, keep learning and bye.